हम देख रहे हैं ऐसा ही सदा रहेगा, ये कोई कह सकता है? जो कुछ भी है वो सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो सच्चा धर्म है, इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये स्थिर है। इस सतयुग में भी इसका वही अर्थ था, वही जीवन जीने का ढंग था, आज भी वही है, ये बदला नहीं है। अर्थात सत्य कभी बदलता नहीं। और यदि हमने सत्य को बदलने का प्रयास किया कि चलो बाहर से पूजा कर लेंगे, बाहर से नाम जप कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आज ही आप सब किसान बंधु यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, कितना भी पूजा करिए और खेत में धान ना बोइए तो आपके घर में धान कट के आ जाएगी, खेत में जंगल हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूजा अलग जगह है, पूजा का अलग काम है, लेकिन जो हम शरीर से श्रम करते हैं उसका अपना अलग महत्व है। छोटी से छोटी उपलब्धि हो चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो, बिना श्रम के नहीं पा सकते, उसके लिए श्रम आवश्यक है। और जब वही श्रम सम्यक हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, जह जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कर्म को पूजा कहा। जब हमारा मन निर्मल हो गया, हमारा कर्म निर्मल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इंसान बनिए, यही सदगुरु कबीर का धर्म है। वे नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें कबीरपंथी बना दूंगा, वे कहते हैं मैं तुम्हें सत्यपंथी बनाता हूं। अब ये अलग बात है कि सदगुरु कबीर को हम मानते हैं इसलिए हम कबीरपंथी हैं, लेकिन इसका अर्थ भी वही है। जब कोई कहे कि कबीरपंथी का अर्थ क्या है, तो उससे इतना ही कहिए कि कबीरपंथी का अर्थ यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो पाखंड से रहित हो, जो प्रेम के मार्ग पर चलता हो, जो मानवता के मार्ग पर चलता हो, और जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, वही सच्चा कबीरपंथी है। जिसके हृदय में इंसानियत है वही सच्चा कबीरपंथी है। अगर हम सदगुरु कबीर को मानकर भी अपने हृदय में छल न छोड़ पाए, अपने हृदय से कपट को विदा न कर पाए, अपने आचरण से बुरे कर्मों का न त्याग कर पाए, तो फिर हम कबीर पंथी नहीं हो सकते, अर्थात सदगुरु कबीर के बताए रास्ते का पथिक नहीं हो सकते। कबीर पंथी मतलब वह विचार, वह मार्ग जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वह रास्ता जो आपको सत्य तक ले जाए, वही कबीरपंथी होने का अर्थ है। कबीरपंथी होने का अर्थ बाहर से मत ले लीजिएगा। अभी मैंने कहा कि बाहर के चिन्ह धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है, वो सबके लिए है। हम बाहर से ही बन जाते हैं और बाहर से बनना सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि झगड़े, ये जो धार्मिक झगड़े होते हैं उसी वजह से होते हैं, जब हम बाहर से बन जाते हैं। आज मंदिर मस्जिद के जो झगड़े होते हैं ये बाहरी बनने के वजह से है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं, फिर वो तलवारें लेकर आ जाते हैं कि तुम हमारे लिए खतरा हो, वो कहता है तुम हमारे लिए खतरा हो, और दोनों अपने लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है। अगर आप सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर को मानते हैं तो इतना ही समझिए कि भक्त या भगवान कवि, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। ये वाक्य जीवन में उतार लीजिए। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही
खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। मानो सदगुरु कबीर चौराहे में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं आदमी का शहर में आया पर कोई नहीं, मैं आदमी खोज रहा हूं। लोगों को लगा ये क्या मजाक है, चारों ओर तो आदमी ही आदमी है, चारों ओर तो मनुष्य ही मनुष्य है, फिर ये सदगुरु कबीर ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब मैं इस चौराहे पर आया, जब मैं यहाँ लोगों के बीच आया, तो कोई मुझे ब्राह्मण मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई वैश्य मिल गया, कोई शूद्र मिल गया, कोई मुस्लिम मिल गया, कोई साहू मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई कुर्मी मिल गया, कोई वर्णवाल मिल गया, कोई महतो मिल गया। तमाम टाइटल मैंने देखा कि अपने नाम के पीछे लोग कोई ना कोई टाइटल लगा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं इसमें से आदमी कौन है, क्योंकि कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, इंसान तो कोई बना ही नहीं। काश इस चौराहे पर कोई एक आदमी मिलता और कहता कि मैं इंसान हूं, पर मैं जिससे भी पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। इसलिए मैं आदमी के बीच में आदमी खोज रहा हूं, क्योंकि शक्ल तो सबके आदमी जैसे है, लेकिन अक्ल तो अब तक न मिला जिसका आदमी वाला हो। अक्ल तो वही है, छल वाला, कपट वाला, पाखंड वाला, आडंबर वाला। सदगुरु कबीर तो कहते हैं तुम ये जातियों में बट करके इंसानियत खत्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर का चिंतन तो इतना विराट है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। वे तो कहते हैं स्त्री और पुरुष तो वस्त्र मात्र हैं, ये कपड़ा समझना शरीर को। कपड़ा पहन लिया, कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, जीव तो सबके भीतर समान ही है। इसलिए सबको अधिकार है सत्य के मार्ग पर चलने का, सबको अधिकार है मोक्ष मार्ग तक जाने का। और माताएं तो और ज्यादा अधिकृत हैं, क्योंकि वे तो अधिकांश बाहरी दोषों से मुक्त रहती हैं और इस सृष्टि का आधार भी माताएं हैं। लेकिन आज हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। अगर उन विसंगतियों को ही गिनाने लगे तो घंटों बीत जाए। बस इतना समझ लीजिए कि कदम कदम पर आज सच में राक्षसी प्रवृत्तियों ने हर व्यक्ति को घेर रखा है, हर मन को गुलाम बना रखा है। इसलिए एक माँ सही से अपने मातृत्व धर्म का पालन नहीं कर पाती, जिसे वेद के ऋषियों ने निर्माता कहा था, माता निर्माता भवती। वो माताएं आज निर्माण करना छोड़ दी हैं। जन्म तो दे देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर पाती है, उन्हें आदर्शों की शिक्षा नहीं दे पाती है। आज जो पिता बन रहे हैं वो पितृ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने ही बच्चों के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे, गलत संस्कार देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई खतरा का बीज बो रहे हैं। हमें लगता है ये मेरा बेटा है, ये थोड़ा बिगड़ ही गया तो क्या घटता है, पर वो आपका बेटा भी इसी समाज में रहता है, इसी देश में रहता है, वो देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ गया है। और यदि उसका कोई कर्म बिगड़ेगा और कहीं बड़े स्तर पर बिगड़ा तो उसका असर देश पर होगा, समाज पर होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि देश के निर्माण में सहायक बनिए, उसके विनाश का कारण मत बनिए। जीवन थोड़ा है, न जाने किस घड़ी किस मुकाम पर मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और कहे कि चलो तेरा समय हो गया, फिर आप कहें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया वो साथ नहीं जाएगा, जो साथ जा सकता था वो किया नहीं, तो मृत्यु कहेगी समय तो मिला था, तुमने गंवा दिया, अब मैं क्या करूं। चलो ऐसी नौबत ना आए। ये समझना कि ये जीवन मिला ही है परम सत्य के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जगत में कुछ करके जाने के लिए, देश के लिए कुछ करके जाने के लिए। और अपने जीवन को सजाइए प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से। अपने जीवन को सजाइए देश प्रेम से। और जिस दिन आपने सजा लिया, आपके वो संस्कार, वो आदर्श आपके संतानों में उतरेंगे। और जिस दिन आपके संतानों में
राष्ट्रभक्ति उतर गई, जिस दिन आपके संतानों में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा उतर गए, तो आप देखेंगे कि आपके आंगनों में पुनः कोई श्रवण कुमार खेल रहा होगा, कोई भगत सिंह खेल रहा होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद खेल रहा होगा, कोई नेताजी सुभाष खेल रहा होगा, कोई मीराबाई खेल रही होगी, कोई लक्ष्मीबाई खेल रही होगी। अगर आपने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे, राष्ट्र उत्थान में सहायक बनेंगे। अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण में बाधक मत बनने दीजिए। हम तो राष्ट्र निर्माण में बाधक बन जाते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर एक आदमी एक छोटा सा भी नशा करता है वो राष्ट्रद्रोही में गिना जाएगा, क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। अगर आप शराब पी रहे हैं आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और हम कहते हैं क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा मुझे बीड़ी की लत है, क्या करें, बड़ी गंदी आदत है, जानता हूं लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, कहा कि बहुत दिनों से बीड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने कहा बीड़ी ने पकड़ रखा है या आपने पकड़ रखा है। कहा जो कह लीजिए पर पकड़ तो रखा है, छूटती नहीं। मैंने कहा अब मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सही संग में लगिए, शुभ संकल्प लीजिए और एक बार बीड़ी को हाथ में लेकर थोड़ा प्रश्नोत्तर करिए कि आज तक हमने तुम्हें पिया है, क्या क्या दिया तुमने, क्या क्या मिला तुमसे। बीड़ी खुद उत्तर दे देगी। और बीड़ी का उत्तर अगर सुनाई दे गया तो बीड़ी उसी समय फेंक दोगे, और यदि सुनना ना चाहा तो फिर जेब में रख लोगे। लेकिन बीड़ी बोलेगी जरूर, और सुन पाओ तो सुन लेना। तंबाकू हाथ में रख के प्रश्न करिए कि तुमने आज तक क्या दिया, वो जरूर उत्तर देगी। और बीड़ी ये उत्तर देगी कि अब तक तुम्हारे फेफड़ा को जाम करने में लगा हूं, थोड़ा दिन और सेवन करोगे बढ़िया से जाम कर देंगे। उसके बाद अस्पताल का चक्कर लगाते रहना। लोगों के बीच में तुम्हें अपमानित किया है, करते रहेंगे, और पीते रहे तो और ज्यादा करेंगे। बीड़ी पीने वाला आदमी समाज में सम्मानित हो सकता है क्या? तंबाकू का और तुरंत थू थू करता रहता है, वो सम्मानित नहीं हो सकता। शराब पीने वाला आदमी, मैंने कहा कि अगर कोई शराब पीता है, शराब को बोतल सामने रख ले और प्रश्न करे कि बहुत दिनों से तुम्हें पी रहे हैं। अच्छा, आदमी शराब पीता क्यों है? किसी मित्र ने कभी लत लगा दी, पहला कारण। या दूसरा कारण ये होता है कि बहुत टेंशन हो गया, कोई गम आ गया, तो किसी ने कहा पी लो, थोड़ी देर नशे में रहोगे, भूले रहोगे। तो शराब करता क्या है कि आदमी का कनेक्शन बुद्धि से काट देता है, बस इतना ही करता है, अर्थात आपको थोड़ा मूर्छित कर देता है। और जब आप मूर्छित होते हैं उस वक्त बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, मन आपका समझ में नहीं आता कि क्या है नहीं है, उस वक्त आदमी अनियंत्रित हो जाता है। शराब के नशे में वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है और वो सोचता है बड़ी शांति मिल रही है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तुम शराब पी करके मन को मार रहे हो, बुद्धि को तुम अपने से अलग कर रहे हो, तो उसका नुकसान भी तो है। और इतना करके तुम कितनी देर सुखी हो पाओगे? चलो कुछ देर के लिए मन अलग हो गया दुख दर्द से, लेकिन जब नशा उतरेगी तो और भयंकर कष्ट। किडनी को तो गला ही लिया, किडनी को तो नष्ट कर ही लिया, समाज में अपमान भी हुआ, धन भी गया, बेटा भी शराबी हो गया, पूरा घर चला गया, और अंत में कहीं किडनी फेल कर गया तो समय से पहले राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या दिया शराब? खोना ही तो हुआ। हीरे के बदले कंकड़ जमा कर लिया, जमा करना था हीरा, लेकिन कंकड़ बटोर लिया। तो किसी भी प्रकार का नशा हो जीवन में, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन हो, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। इसलिए जितने भी दुर्व्यसन है, नशा है, कल्पित होइए कि ये सत्संग तो हमें जागृत करता है। अगर हम किसी प्रकार का नशा करते हैं, मन ही मन संकल्प ले लीजिए कि इसी ज्ञान कुंड में हमें अपनी बुराइयों की आहुति दे देना है और आज से निर्मल होकर जाना है। एक पिता हैं तो पिता धर्म निभाइए, अपने बच्चों में सही संस्कार डालिए।